नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जेफरीज के क्रिस वुड ने अपनी इंडिया की पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स का वेटेज कम किया है, कुछ स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किया है और कुछ ऐसे सरप्राइजिंग नेम्स हैं जिन्हें अपनी पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शौक तो मुझे तब लगा जब इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को ही अपनी पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो भी तब जब बज़ क्रिएट हो रहा है कि अगले साल 2026 मार्च में या जून तक रिलायंस जियो का आईपीओ बाजार में उतर सकता है, वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। लेकिन इन्होंने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है अपनी पोर्टफोलियो से। तो कौन कौन से स्टॉक्स अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करे हैं, किसका वेटेज घटा दिया है या किसे बाहर किया है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। जानना चाहते हो ना? कितना मजा आता ना, सामने से आप कहते हैं हाँ और मैं सुन पाता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं ये चैनल करीब 3-3.5 साल हो गए हैं। अब तो ये चैनल दिस चैनल इज नॉट अवेलेबल भी लिखा आता है, बट चैनल चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट की दया है कि हाँ भाई, सब कुछ खराब हुआ लेकिन कुछ चीज़ अच्छी भी हुई। क्या एक सेशन लाइव किया जाए? अगर आप लोग यस लिखते हो तो एक लाइव सेशन करते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर टाइम डेट वेट सब आप सभी के साथ डिस्कस करके। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर वुड ने, जो जेफरीज के हैं, उन्होंने ना अपनी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा चेंज किया है, ग्रीड एंड फियर्स इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो को, जिसमें उन्होंने अंबुजा सीमेंट को ऐड किया है अदानी ग्रुप से, एक्जिको को ऐड किया है, लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज के नाम से भी आप इसे जानते हैं, बट एक्जिको सिंपल है। लेमन ट्री होटल्स को भी इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किया है। यानी कि आप कह सकते हैं इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में जो टोटल स्टॉक्स ऐड करे हैं वो हैं 3, अंबुजा सीमेंट, एक्जिको, लेमन ट्री होटल्स। ठीक है, तीनों में ही 4-4% का स्टेक इन्होंने दिया है पोर्टफोलियो का। यानी कि देखो, बैलेंसिंग है ये सीखनी चाहिए हमें। ये सेफ प्ले है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि हम जब शुरुआत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा फोकस्ड पोर्टफोलियो होनी चाहिए। अब मान के चलो, मैं 100 रुपए में 4 रुपए कहीं लगाऊंगा, 4 रुपए कहीं लगाऊंगा, 4 रुपए वाला 2-3 गुना भी हो गया तो 4 रुपए वाला 12 रुपए होगा, मेरी वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मेरे को किसी पे कन्विक्शन है तो शुरुआत थोड़ी रिस्क के साथ करनी पड़ती है, और फिर जब बड़ी बन जाए तो फिर उसको डूबने नहीं देना है, टूटने नहीं देना। देखो, 2 पड़ाव है बाजार के, मतलब ये इतना बड़ा बाजार है, समंदर, यहाँ पे हर चीज को शेयर करने के 2 पहलू हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं बार बार शेयर करता था कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, ये कहावत है बाजार में कि जब कोई शेयर गिर रहा हो तो मत खरीदो। दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं कि गिरावट में खरीदने से ही पैसा बनेगा। अब इन दोनों की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो सेम चीज यहाँ पे है। जो क्रिस वुड है, इनकी बहुत बड़ी पोर्टफोलियो, बहुत पैसा बन गया है। अब इन्हें उस पैसे को ग्रो करना है, 12%, 15%, 20%, जो ये कर पाए, टूटने नहीं देना है। तो इन्हें वेल मैनेज्ड होना जरूरी है। अब हम और आप हैं, हमारी छोटी छोटी सी पोर्टफोलियो, उसे हम नहीं टूटने देंगे या फिर बचाने की सोचेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट खत्म हो जाएगा। तो हमें ग्रोथ माइंडसेट से जाना है। फिर हमें ढूंढनी पड़ेगी कोई स्मॉल कैप या मिड कैप में जहां ग्रोथ बहुत आ रही हो, रिस्क उठानी पड़ेगी, वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी। मजबूरी है, क्या करें। ये लोग तो डेट फंड्स में भी पैसा लगा के पैसा बना लेंगे, खुश हैं, क्योंकि इन्हें अपने पैसे को किसी के पास 1 करोड़ है और वो 1% बनाए तो लाख रुपए महीने का बनने लगा। ठीक है, लाख रुपए इनफ है भाई। भारत में अगर आप नॉर्मल जीवन जीते हो तो लाख रुपए इनफ है। लेकिन आपके पास टोटली लाख रुपए है और वो बाजार में लगा दो और फिर 1% बनाओ, तो आपका क्या बना? आपका तो हफ्ते का खर्चा ना निकले, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब एक बार फंड बड़ा हो जाता है तो कम परसेंटेज में भी सेटिस्फाई होते हो, लेकिन जब फंड छोटा है तो रिस्क लेके बढ़ाना पड़ता है ना। तो अभी क्रिस्टोफर जो ये वुड है, ये अभी आप 4-4% रखेंगे, वेल मैनेज्ड रहेगी कि कोई खत्म भी हो जाए, टूट जाए, पोर्टफोलियो नहीं बिगड़ने वाली। तो 3 स्टॉक ऐड करे हैं फ्रेश। कौन से हैं? अंबुजा सीमेंट, एक्जिको, लेमन ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाहर क्या करा है? बाहर कर दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज को, बाहर का रास्ता दिखा दिया, प्लस एक्सिस बैंक को भी पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक, आरईसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन तीनों स्टॉक्स में 1-1% का वेटेज भी कम करा है। तीनों में 1-1% का वेटेज कम कर दिया है। एचडीएफसी बैंक,
SBI, पॉलिसी बाजार, DLF, अदानी पोर्ट्स, इटर्नल, भारती एयरटेल, इंडिगो, M&M, GMR एयरपोर्ट्स, मन्नापुरम फाइनेंस आर अमोंग द स्टॉक्स ऑफ जेफरीज इंडिया लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो। इनमें कोई बदलाव नहीं करा है, ये हिस्सा है। अब मैं एक बार शॉर्ट में आपके साथ अगर शेयर करूं तो ICICI बैंक की बात करी जाए तो इनका वेटेज जो है वो अराउंड 4% का है, HDFC का भी 4% है, SBI का भी 4% का है, लेकिन SBI लाइफ इंश्योरेंस का 6% है, REC का 4% है, पॉलिसी बाजार का 5% है, मन्नापुरम फाइनेंस का 4% है, होम फर्स्ट फाइनेंस का 4% है, JSW एनर्जी का भी 4% है, DLF का 5% है, लोधा का 5% है, अदानी पोर्ट्स का 6% है, GMR एयरपोर्ट्स का 4% है, ABB इटर्नल का भी 4% है, भारती एयरटेल का 5% है, मेक माई ट्रिप का 4% है, लेकिन ये US वाला मेक माई ट्रिप है दोस्तों, तो इसको मैं अवॉइड कर देता हूं, ठीक है। एक्जिगो 4% स्टेक है, लेमन ट्री होटल 4% स्टेक रिसेंटली ऐड किया गया है, इंडिगो में भी 4% है, बाकी TVS मोटर्स, M&M, अंबुजा सीमेंट इनमें भी 4% का ही स्टेक है। तो ये आपके लिए डिटेल्स हैं जो क्रिस्टोफर वुड ने अपनी पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे किया है, और इन्होंने बहुत कुछ कहा भी है, बट मोर ऑन दैट ये और 10 से 15% की एक्सपेक्टेशंस के साथ ये पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।